फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, रेड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, कि हमें इस इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में रेड्यूस करना है। अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आपकी दो होती है, एक तो एक्स इंटरसेप्ट होता है आपका, एक्स इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस ए, और एक आपका y इंटरसेप्ट होता है, y इंटरसेप्ट क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। अब आगे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, फाइंड देयर स्लोप, स्लोप की वैल्यू यानी कि m की वैल्यू फाइंड करनी है, एंड द y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट का मतलब आपको इक्वेशन को, इस इक्वेशन को आपको इस इक्वेशन से कंपेयर करना है, आपको इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करना है, आपको इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करना है। ओके, वाई इंटरसेप्ट कहते हैं ना, तो वाई इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, यानी कि आपको इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, एंड देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एम एंड बी। So what we will do, first of all we know that this is the standard form of line, this is the x-intercept form of line, and this is the y-intercept, right? This is the given equation of line, y-intercept. So we will convert this equation of line into this form, and you can see that here coefficient of y is equal to 1, and here we have coefficient of y is equal to 7. What we will do, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 7, या आप ऐसे भी कर सकते हो, या 7 को अपोजिट साइड में ले जाके आप x से डिवाइड कर सकते हो। अब आप देख सकते हो y का कोफिशिएंट आपका क्या है 1, तो आप इस इक्वेशन को y इंटरसेप्ट फॉर्म से कंपेयर कर सकते हो, एंड बाय कंपेयरिंग बट वी विल हैव द स्लोप m इज इक्वल टू -1/7, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x, एंड y इंटरसेप्ट दैट इज b इज इक्वल टू 0। इन अ सिमिलर वे, पार्ट 2, now in part 2 given equation of line is 6x plus 3y minus 5 equal to 0. तो 3y विल बी इक्वल टू, अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल y इज इक्वल, y को हम x और कांस्टेंट की फॉर्म में राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे, दैट इज 3y इज इक्वल टू -6x प्लस 5, द कोफिशिएंट ऑफ y शुड बी इक्वल टू 1। सो ये जो 3 है आप इसको अपोजिट साइड में लेके जाओगे, या डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3, तो 3y को 3 से डिवाइड करोगे, y -6/3 प्लस 5, दीज आर द डिफरेंट टर्म, जब इसमें प्लस माइनस आता है तो जो भी इम्पैक्ट होगा सभी दोनों टर्म्स में होगा। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, ये हो जाएगा -2x, ये हो जाएगा 5/3 से इक्वेशन नंबर 1। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद y इंटरसेप्ट फॉर्म, दैट इज y इज इक्वल टू mx प्लस b, व्हाट वी विल हैव, m इज इक्वल टू -2 एंड b इज इक्वल टू 5/3, so y intercept is equal to 5/3। now third part of the question is y is equal to 0, so y is equal to 0, आप इसको डायरेक्टली कैसे ले सकते हो, y is equal to 0 into x plus 0। भाई आपकी जो इंटरसेप्ट फॉर्म होती है वो क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, यही होती है ना आपकी। तो आप इसको डायरेक्टली कैसे ले सकते हो, दिस फॉर्म में, तो m की जो वैल्यू है आपकी वो क्या होगी 0, और b की वैल्यू भी क्या होगी 0, इट मीन स्लोप इज इक्वल टू 0 एंड y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ द कंसेप्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिखाता हूँ। योर क्वेश्चन नंबर 2 इज, so the question number 2 is reduce the following equation into intercept form, and we all know that intercept form of line is x by a plus y by b equal to 1. Find their intercept. Intercept means find the value of a and b on the axis. Simple है. First of all, we need to convert this equation into the intercept form and then find the value of a and b. Right? So we know that this is the linear equation. Standard form of equation of line ये होता है. Right? और बी वाई इज इक्वल टू माइनस ए, वाई इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ से बी वाई की वैल्यू क्या होगी -ax माइनस सी, वाई विल बी इक्वल टू -a/bx माइनस सी बाई बी। तो ये जो फॉर्म है आपकी, ये तो हो गई आपकी वाई इंटरसेप्ट फॉर्म, वेर m इज इक्वल टू -a/b एंड वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू -c/b, राइट। इसी तरह से आपका जो इक्वेशन ऑफ लाइन है, लेकिन क्वेश्चन में जो बात हो रही है यहाँ पर वो क्या हो रही है, वो हो रही है आपकी फाइंड देयर इंटरसेप्ट और इंटरसेप्ट फॉर्म। यहाँ पर थी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो होती है वो तो या तो वाई इंटरसेप्ट होती है या एक्स इंटरसेप्ट, बट इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन का मतलब क्या होता है, एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1, राइट। तो ये गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन है, तो 3x प्लस 2y इक्वल टू 12, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वल टू में क्या आना चाहिए आपका 1,
तो 1 कब आएगा, जब आप डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 12, आपको इक्वल टू में पहले आपको 1 की रिक्वायरमेंट है। तो 3x/12 प्लस 2y/12 इक्वल टू 12/12। सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा एक्स बाय 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, x/4, 2 6 जा 12, y/6 इक्वल टू 1। तो ये आपका, दिस इज द इंटरसेप्ट फॉर्म, दिस इज द इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन where x intercept is that is a 4, y intercept that is 6, b that is 6। okay, दिस इज द इंटरसेप्ट फॉर्म। क्योंकि अगर आप इसको कंपेयर करते हो तो आप देखो यहाँ पर x बाय ए, तो a आपका क्या है 6, ये आपका x इंटरसेप्ट होता है, और b आपका y इंटरसेप्ट होता है। ओके, इन अ सिमिलर वे नेक्स्ट पार्ट 4x माइनस 3y इक्वल टू 6। अगेन यहाँ पर एरर है, +1 ये होता है x बाय ए प्लस y बाय बी इक्वल टू 1, इक्वल टू 1। इक्वल टू 1 कब होगा, जब ये 6 की जगह 1 कब आएगा, जब मैं 6 को 6 से डिवाइड करूंगा, मीन्स डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 6। तो 4x/6, 3y/6, 6/6 1, राइट। सो व्हेन वी सिंप्लीफाई 2/3x माइनस y/2 इक्वल टू 1। अब यहाँ पर देखो x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो व्हाट वी कैन डू, ये जो 2/3x है, अगर ये डिविजिबल फॉर्म में जाएगा तो क्या हो जाएगा 3/2। भाई आपको इस तरह से लिखना है कि जब आप इसको दोबारा अगर आप रेसिप्रोकेट करते हो तो 2/3 आना चाहिए। भाई न्यूमरेटर में 2/3 है, अगर डिनोमिनेटर में जाएगा तो उसका अपोजिट होना चाहिए, क्योंकि आपको पता वैल्यू रेसिप्रोकेट होती है। जिस तरह से डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में वैल्यू जाती है तो रेसिप्रोकेट होती है। इन अ सिमिलर वे जब वैल्यू न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आती है, भाई अभी ये क्या है, ये है 2/3x/1, 2/3x/1। तो जब मैं इस वैल्यू को न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में शिफ्ट करूंगा, इन अ सिमिलर वे इट विल बी रेसिप्रोकेट। तो 2/3 क्या हो जाएगा 3/2। अच्छा, तो फॉर्म होती है आपकी x/b प्लस y/b इक्वल टू 1, मीन्स प्लस आना चाहिए, और यहाँ पर क्या माइनस, तो हमने क्या किया प्लस लगाया, और ये माइनस है इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दिया। अब आपको पता अगर ये माइनस आप लेके जाओगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1, राइट। अगेन x बाय ए, तो ए होता है आपका x इंटरसेप्ट दैट इज 3/2, y बाय बी, बी होता है आपका y इंटरसेप्ट दैट इज माइनस, राइट। थर्ड पार्ट 3y plus 2 equal to 0. 3y will be equal to minus 2. Now x by a plus y by b equal to 1. फर्स्ट ऑफ ऑल y का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए 1, यहाँ पर 3 है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है 3y/1, तो अब इसको ये, और न्यूमरेटर में भी ये जो 3 है इसका मतलब क्या है 3/1। तो जब मैं इसको डिनोमिनेटर में लेके जाऊंगा तो 3/1 है, ये क्या हो जाएगा 1/3। बट उससे पहले आप ये देखो कि आपका इक्वल टू में क्या होना चाहिए 1। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा इक्वालिटी में जो कांस्टेंट है वो 1 होना चाहिए। तो पहले आप ऐसे समझो, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय -2, 1 चाहिए ना, -2 से करोगे तब 1 आएगा। तो 3y/-2 इक्वल टू -2/-2, राइट। अब ये है 3, y का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए 1, और यहाँ पर क्या है 3। 3 को जैसे ही आप डिनोमिनेटर में लेके जाओगे ये क्या हो जाएगा -2/3। भाई ये 3/1 है, अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे समझो, 3 का मतलब 3/1। तो जब ये डिनोमिनेटर में जाएगा, डिनोमिनेटर में ऑलरेडी -2 है, तो 3/1 जब डिनोमिनेटर में शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा 1/3। तो -2 इंटू 1 क्या होगा -2 अपॉन में, राइट। तो ये हो गया y अपॉन में -2/3। अब आपकी जो इंटरसेप्ट फॉर्म होती है x बाय, इज देयर एनी x, नो, बट वी कैन राइट इट एज 0 इंटू एक्स। एक्स को शो करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स प्लस y अपॉन -2/3 इक्वल टू 1। अब x का जो इंटरसेप्ट है 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है 0। कैन आई से दैट ये 0/1 है और डिनोमिनेटर में भी 1 है, तो 0/x को जब मैं डिनोमिनेटर में लेके जाऊंगा इट विल बी 1/0। 0 का मतलब 0/1, और डिनोमिनेटर में तो 1 है, लेकिन जब मैं इसको अपोजिट साइड में लेके जाऊंगा, मैं न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में शिफ्ट करूंगा, ये जो 0/1 है ये आपका क्या हो जाएगा 1/0। और 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइंड, इट मीन्स देयर इज नो x इंटरसेप्ट and y intercept is equal to -2/3 and y intercept is equal to -2/3, right।